हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेजेंड मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख चुके हैं, आज की भी क्लास हिंदी में से ही रिलेटेड है और हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पत्र लेखन, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या इस टॉपिक पे रहती है कि पहली बात तो हम पत्र कैसे लिखें और दूसरी बात कि कौन से पत्र ऐसे हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है या जो ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो केवल हम उन्हीं टॉपिक को उठाकर लाए हैं जो हर वर्ष लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर हमने 3 पत्र शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं। पहला है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको व्यवसाय शुरू करने हेतु एक ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र करना है, आवेदन पत्र लिखना है। और दूसरा है, अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। और तीसरा है, यानी 3 फॉर्मेट में से जो तीसरे नंबर पे है वो है, किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिखना है और वहाँ पर प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये 3 वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो इसीलिए आपके रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि देखते हैं, पहले ही टॉपिक पे, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि हमको एक व्यवसाय शुरू करना है और उसके लिए हमें कुछ ऋण की ज़रूरत है और उसी ऋण की प्राप्ति के लिए आपको अपना आवेदन पत्र लिखना है। तो इससे ये सीखेंगे कि पत्र को लिखने का सही तरीका क्या है, कौन और कितने सरल शब्दों में इन पत्रों को हम समाप्त कर सकते हैं, इसको कैसे लिखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्लास। और जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप प्रॉपर एक हेडिंग बनाएंगे सबसे ऊपर। और याद रखें कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप जाएं तो नए पेज से ही पत्र को लिखना शुरू करें और हो सके तो एक ही पेज में अपने उस पत्र को समाप्त भी करें। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके नंबर बढ़ते और घटते हैं। नेक्स्ट है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, शुरुआत करेंगे सेवा में, इसके बाद शाखा प्रबंधक। अब आप किसी भी बैंक का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया डाला है और वो बैंक ऑफ इंडिया किस जगह पर है, यानी वो शाखा कहाँ पर है वो लिखना है और किस जिले में है वो भी लिखना है। तो जैसे कि हमने लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया बांगरमऊ उन्नाव। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, जरा सा ऊपर बढ़ाते हैं। फिर हम विषय लिखेंगे और विषय में हम अपनी उसी समस्या को लिखेंगे जो पत्र में पूछी गई है। तो हमको चाहिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने विषय में ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है। आप भी हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी कहें, आपकी पासबुक हो गई हो, आपका बैंक अकाउंट में नंबर या आधार नंबर या आधार में लगा हुआ मोबाइल नंबर बदलवाना हो, तो इन सब के लिए आपके पास एक ही फॉर्मेट से काम होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं जस्ट आगे। विषय लिखने के बाद लिखेंगे हम, श्रीमान सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम, यहाँ पर हमने अपना नाम लिखा हुआ है, निखिल मिश्रा है और मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। क्योंकि हमें अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति करनी है तो इसके लिए हम अपनी पहले क्वालिफिकेशन जरूर बताएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है एक पत्र का। तो कैसे बताएंगे कि मेरा नाम, अपना नाम बताना है आपको, जस्ट बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है कि मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी, जिस विषय में या जिस स्ट्रीम में आपने कर रखा है उसको भी आप बताएंगे, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। लेकिन अब आपको अपनी समस्या बतानी है कि लेकिन अभी तक हमें रोजगार नहीं मिला है। तो अखबार में निकले, ढंग से पढ़ेंगे इसको। और अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते हैं तो इसको कहीं नोट कर लें, नहीं नोट कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और ऐसे पढ़ के जाएं, आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो अखबार में निकले विज्ञापन से हमें पता चला है कि आपकी बैंक बेरोजगार युवाओं को 1 लाख तक का ऋण प्रदान कर रहा है। तो आपको लिखना है कि आपके द्वारा जो विज्ञापन प्राप्त हुआ हमें अखबार से, तो उसमें हमें पता चला है कि आपकी बैंक उन बेरोजगार युवाओं को 1 लाख तक का ऋण मुहैया करा रही है। ठीक है, तो जस्ट आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, अतः आपसे विनती है, विनती मतलब प्रार्थना है, कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें।
ताकि जल्द ही हम नया व्यवसाय शुरू कर सकें। बस आपको इतना छोटा सा लेटर लिखना है और फिर से बताते हैं, ध्यान रखना है कि आपके लेटर की शुरुआत नए पेज से होनी चाहिए। नया पेज मतलब जैसे कि हमने यहाँ ढंग से आप देखना ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू कर रखा है, तो आपकी हेडिंग बिल्कुल जस्ट पेज के टॉप ऑफ में होनी चाहिए। जैसे कि हमारी हेडिंग कहाँ पर है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय करनी है तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पर, तो ये सबसे ऊपर जो भी पेज का सबसे ऊपरी भाग हो उस पर हो। इसके जस्ट बाद आप नीचे से शुरू करेंगे सेवा में, और इसके बाद आप सेम इसी प्रकार से जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही लिखते लिखते, और ध्यान रहे उसी पेज पर आपको इस पत्र को भी समाप्त करना है। जस्ट नीचे अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, जब भी आपकी लाइनें कंप्लीट हो जाएं या लाइन कंप्लीट हो जाए तो आप एक तरफ दिनांक डालिए अपने बाएं हिस्से में, और दूसरी तरफ प्रार्थी के बाद हमने अपना नाम रख रखा है। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन में आपका नाम भी दिया गया हो, जैसे कि कोई भी नाम आपको दिया जा सकता हो, तो आप उस नाम को इस जगह पर लिख देंगे। और इतना करने से ही आपके पत्र बिल्कुल सही तरीके से लिखा जा चुका है। तो उम्मीद है आपको पत्र लिखने का तरीका बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास, और क्लास को हम बता भी चुके हैं कौन सी होने वाली है, साफ सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। तो उसमें सीखेंगे कि कैसे नगर पालिका को एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तब तक की टाटा बाय बाय।